जब भी आप किसी एक फंक्शन के पैरामीटर्स के तौर पे आप किसी एक एनोनिमस फंक्शन को पास करते हैं, तो वो जो रिसीविंग साइड हमने जिस तरह बताई है कि पहले हम किसी फंक्शन में हम लेट्स से स्ट्रिंग लेते थे। जब हम इस फंक्शन को देखते हैं, यहाँ पे प्रिंट मैसेज के फंक्शन को देखते हैं, तो हमने इससे बताया कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल आएगा, एक वैल्यू आएगी आपके पास, जिसे आप नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दें और फिर आपने आगे उसे यूज कर लिया। आप चाहें तो बता सकते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन आने वाला है जिसे आप किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि नेम प्रिंट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाइए और जो भी फंक्शन आपको रिसीव हो एज अ पैरामीटर, उसमें आप उसे स्टोर कर लीजिए। इससे पहले हमने कुछ इस तरह लिखा था। अब हम कह रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आएगी, फंक्शन वैल्यू आएगी। जो वैल्यू आने वाली है वो फंक्शन होगा और उसे आप प्रिंट नाम के वेरिएबल में ऐड कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आप उसे ये नहीं बल्कि ये कहते हैं कि जो फंक्शन आने वाला है उसे आप एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं नीचे एक रेड लाइन आ रही है। वो रेड लाइन ये कह रही है कि आपने स्ट्रिंग पास किया है, बट वो फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। जो आप ये प्रिंट मैसेज वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उसे एक फंक्शन दें। हम उसे एक फंक्शन दे देते हैं। मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाता हूं जिसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूं माय नेम इज आमिर। अब आप देख सकते हैं कि आपने प्रिंट मैसेज का एक फंक्शन जो ऊपर आपने यहां बनाया है, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन पास किया। ये एनोनिमस फंक्शन जिस तरह हम पास कर रहे हैं और जो ये प्रिंट मैसेज फंक्शन जो ये रिसीव कर रहा है, इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन एज फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। यानी एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट किया और फिर उसको चलाया। अब मैं दोबारा से डार्ट रन टर्मिनल पे लिख के चलाता हूं। आप देख सकते हैं कि जिस चीज को आपने यहाँ पे एज अ फंक्शन पास किया था, वो यहाँ पहुंचा, इस वेरिएबल में असाइन हुआ और इस वेरिएबल को हमने इस फंक्शन में चला दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब आप चाहते हैं कि इस फंक्शन में मैं कोई रिटर्न टाइप भी बनाऊं और इस फंक्शन में मैं कोई रिसीविंग भी करूं, जो जो मे बी स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो। यानी जो भी ये फंक्शन आने वाला है, वो फंक्शन आपको कोई चीज रिटर्न भी करेगा और आपसे कोई चीज एज अ पैरामीटर रिसीव भी करेगा। अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फंक्शन नेम प्रिंट माय नेम। इस फंक्शन में हम शुरू में बताते हैं कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग पैरामीटर रिसीव भी करेगा। और उस जगह पे आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं माय नेम इज नेम। अब इस फंक्शन को जब हम समझते हैं तो बताते हैं कि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका नाम प्रिंट माई नेम है। जब भी आपको इन्वोक करना हो, इस नाम से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बताया कि ये फंक्शन एक वैल्यू भी रिसीव करेगा, जिस वैल्यू को आप इस फंक्शन की बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहां तक तो ये नेम्ड फंक्शन की मैंने बात की। इस नेम फंक्शन की जगह अगर हमें एनोनिमस फंक्शन बनाना हो, तो अब हम किस तरह इसे चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को रिमूव करके एक नई एग्जाम्पल बनाता हूं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से फाइनल गेट मैसेज इज इक्वल्स टू एक एनोनिमस फंक्शन देता हूं जो कहता है कि मैं एक नेम स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव करूंगा जो मैंने जिसका नाम रखा है नेम वेरिएबल। अब हम चाहें तो ये कर्ली ब्रेसेस यूज कर लें, या हम फैट एरोज यूज करके, अगर हमें लगता है कि हमारे फंक्शन में एक ही लाइन होनी है और वो एक ही चीज चलानी है, तो हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं इस तरह लिख लूं, रिटर्न
एक स्ट्रिंग वैल्यू हेलो नेम, सिंपल सा एक फंक्शन। या अगर मैं चाहूं कि इसे मैं इस तरह लिख लूं, तो भी ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, फाइनल प्रिंट मैसेज इज इक्वल टू, ये भी एनोनिमस फंक्शन है, बट अब ये एनोनिमस फंक्शन एक फंक्शन रिसीव करेगा, यानी हम इस वाले फंक्शन को जब इसे चलाएंगे तो एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट पास करेंगे। बट अब दो चीजें हैं, दो चीजें ये है कि ये फंक्शन एक तो पैरामीटर रिसीव कर रहा है जिसे हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और आगे यूज कर लेंगे, और दूसरा ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहा है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, ये पूरी चीज रिटर्न भी हो रही है। अब इसे जब फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें फंक्शन के आर्गुमेंट में लिखना होता है तो हम किस तरह लिखते हैं, हम बताते हैं कि एक वेरिएबल आपने रिसीव, एक वैल्यू, एक फंक्शन आपने रिसीव करना है जो आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। वो है क्या चीज, वो है फंक्शन। वो फंक्शन क्या कोई वैल्यू एज अ आर्गुमेंट रिसीव करेगा, हम कह रहे हैं हाँ वो करेगा, जिसे हम नेम में स्टोर करेंगे। तो नेम किस टाइप का होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। हम इसको बआसानी इस तरह लिख सकते हैं कि जो पहला पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी और उसे आप रिसीव करेंगे। उसके बाद आप कहते हैं यार इस फंक्शन को किसी एक नाम से हम ज़ाहिर उसे करेंगे, तो गेट नेम कर दूं या ग्रीटिंग्स कर दूं, कोई भी एक मैं नाम उसे दे दूंगा। ग्रीटिंग्स दे दिया मैंने। उसके बाद मैं कहता हूं एक और वेरिएबल भी आएगा जो सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा और उसे आपने यूज करना है अपनी फंक्शन की बॉडी में। यानी यहां तक मैंने एक एनोनिमस फंक्शन की सिर्फ आर्गुमेंट लिस्ट बताई है, पैरामीटर लिस्ट बताई है कि दो वेरिएबल आपके पास आने हैं। पहली जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपको स्ट्रिंग रिटर्न भी कर सकता है और स्ट्रिंग लेगा भी, जिसे आपने ग्रीटिंग नाम के वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और दूसरा वेरिएबल जब ये मैं प्रिंट मैसेज कॉल करूंगा तो मैं पास करूंगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी और नेम में स्टोर हो जाएगी। अब मैं सिर्फ यहां पे दो काम करने वाला हूं। एक, जो ये स्ट्रिंग है उसे मैं किसी वैल्यू, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और वो जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं, मैसेज रिसीव। मैंने एक वेरिएबल बना दिया मैसेज रिसीव। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करने लगा हूं, ग्रीटिंग्स। इसमें मैं एक वैल्यू पास कर देता हूं, नेम। आप देख रहे हैं उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं मैसेज रिसीव्ड। यहां तक भी सब ठीक हो गया। अब इन्वोक करने की बात है। प्रिंट करता हूं मैं, प्रिंट मैसेज का फंक्शन इन्वोक करता हूं जिसमें मुझे दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज पास करनी है। पहली ये जिसको मैं इस वेरिएबल में स्टोर करके यहां एग्जीक्यूट कर रहा हूं, और दूसरी ये जिसे मैं इस वेरिएबल में स्टोर करके यहां पास कर रहा हूं, जो यहां पहुंचने के बाद, यहां आने के बाद एक वैल्यू देगी और हम यहां से प्रिंट कर देंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा ये फंक्शन जो मैंने ऊपर बनाया था वो आप रिसीव कीजिए और उसके अगेंस्ट में पहली वैल्यू ले लीजिए आमिर। अब ये वाला फंक्शन, टेक्निकली ये फंक्शन इस जगह पे सेट हो रहा है और इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। और फिर जब हम इस फंक्शन को चला रहे हैं ग्रीटिंग्स के नाम से, तो टेक्निकली हम इस वाले फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं और उसमें जो नेम पास हो रहा है, वैल्यू पास हो रही है, वो हमें यहां से आ रही है जो हमने ये प्रोवाइड की। ये वैल्यू यहां पहुंची, ये वैल्यू यहां जाने के बाद यहां आई, यहां जाने के बाद टेक्निकली यहां पहुंची, यहां से हमें रिटर्न हुआ, हमने इसमें स्टोर किया और यहां प्रिंट कर दिया। सिंपल। अब एक और मरतबा मैं कॉल करता हूं, इस दफा मैं इसे फिंगर कह देता हूं। सेम फंक्शन हमने पास किया बट वैल्यू हमारी चेंज हो गई। आइए इसको चला के देखते हैं।
आप देख सकते हैं हेलो आमिर और हेलो पिंगर हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका। अगर आप देखें इस फंक्शन को तो कुछ कंफ्यूजन सी लगती है, बड़ा मेसी सा लगता है कि इतनी बड़ी लाइन हमने एज अ आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर करने के लिए लिख ली। अगर हमारे पास ऐसे 2-3 फंक्शन मजीद होते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक फंक्शन डिक्लेरेशन जो हमने की है वो बहुत मेसी लगता कि बहुत बड़ी-बड़ी लाइन्स होती। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को, अगर हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, तो ठीक है यहाँ रह सकते हैं, रख सकते हैं। बट अगर ये इतनी बड़ी है या इससे मजीद है, और फॉर एग्जांपल ये फंक्शन तो मजीद पैरामीटर्स और ले रहा होता और सारी चीजें कर रहा होता, तो ये बहुत ही अजीब सा मैसी सा लगता है और ये रीडेबिलिटी को कम करता है। तो इस सूरत में हम फंक्शन को एज अ टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल मैं सबसे टॉप लेवल पे आके मैं बता देता हूँ टाइप डिफाइन। क्या टाइप डिफाइन? मैसेज फंक्शन। एक नाम रख लिया हमने कि इस टाइप का नाम क्या है, मैसेज फंक्शन लेट्स से। अब ये है क्या चीज? ये चीज जो हमने यहां लिखी है इसको हम यहां से रिमूव करते हैं और ऊपर यहां पे हम इसे पहली लाइन में लिख देते हैं। यानी ये पूरी चीज हमने यहां से उठा के, नीचे से उठा के ऊपर रख दी और यहां पे सिर्फ हमने मैसेज फंक्शन जो हमने ये टाइप ऊपर बनाई है, हमारे हिसाब से जो टाइप हमने बनाई है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, मैं स्पेलिंग दुरुस्त कर लूं। फंक्शन फंक्शन अब भी आप इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे डार्ट रन की कमांड से, तो एग्जैक्टली उसी तरह एग्जीक्यूट होगा जैसा आपने पहले एग्जीक्यूट किया था। ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। इससे रीडेबिलिटी में भी अच्छी रीडेबिलिटी बनती है और दूसरा आप रीयूजेबिलिटी को भी मेक श्योर करते हैं कि अब आपने कभी भी ऐसे फंक्शन को एज अ पैरामीटर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट पास करना हो तो आप पूरी ये चीज नहीं लिखेंगे, आपने सिर्फ इसी को बार बार यूज करना है और वो उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि अगर आप ये लिखते डायरेक्टली यहाँ पे।